हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं लोकी सीरीज के चौथे एपिसोड के बाद की कुछ फैन थ्योरीज और पॉइंट्स आउट्स के बारे में। ये तो सबको पता चल ही गया है कि रवोना बहुत पहले से जानती थी कि TVA के सभी कर्मचारी वेरिएंट हैं। TVA का भेद खुलने पर मोबियस को मिटा दिया गया है और लोकी को भी। पर इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्होंने फैंस के दिमाग में कुछ नए सवाल पैदा कर दिए हैं। तो क्या हैं वो सवाल और उनके जवाबों की पॉसिबिलिटी क्या है, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं FMC एक्सप्लेन। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सिल्वी की। हमने देखा कि उसके साथ बचपन में क्या हुआ। वह बस खेल रही थी और TVA वाले आए और उसे उठाकर ले गए। तो सिल्वी ने ऐसा क्या किया कि TVA वाले उसे एज ए वेरिएंट पकड़कर ले गए। अगर लोकी का एक लड़की बनकर पैदा होना गुनाह था तो TVA वालों को उसे पैदा होते ही ले जाना चाहिए था, ना कि 8-10 साल का होने पर। तो फिर माजरा क्या हो सकता है? तो हम एक नजर उस सीन पर दोबारा डालते हैं। सारे ड्रैगन महल की ओर बढ़ते हैं, तभी वैल्किरी आती है और ड्रैगन को हराकर एस्गार्ड को बचाती है। तो हमने देखा कि सिल्वी एक खेल खेल रही थी जिसमें वो एक ड्रैगन और वेल्क्री के बीच काल्पनिक युद्ध खेल रही थी। तो इससे ये लगता है कि सिल्वी को वेल्क्री बहुत पसंद थी और मैं भी उसने मन में सोचा हो कि वह बड़ी होकर वेल्क्री बनेगी। और ऐसा सोचने पर एक नेक्सस पॉइंट बना, क्योंकि पॉसिबिलिटी थी कि वह बड़ी होकर वेल्क्री बन भी जाए, जिससे एक ऐसा अल्टरनेटिव फ्यूचर बनेगा जो लेडी लोकी के सेक्रेड फ्यूचर से अलग होगा। तो इसलिए TVA ने सिल्वी को गिरफ्तार किया था। नंबर 2 पर हम बात करें तो वह है रवोना रेंसलेयर की। वह TVA में जज की पोजीशन पर है, पर वह शुरू से जज नहीं थी, बल्कि वह भी पहले TVA में एक मिनटमैन थी, यानी हंटर A23। और उसने मेहनत से ये मुकाम हासिल किया और इसमें 8-10 साल नहीं बल्कि कई साल लगे होंगे, क्योंकि एस्गार्डियन की उम्र बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। और यह हम थॉर की एक मूवी में देख भी चुके हैं, जिसमें लोकी कहता है कि हम इंसानों से लगभग 4-5 हजार साल ज्यादा जीते हैं। हम पैदा होते हैं, जीते हैं, मरते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। सिर्फ 5000 साल ज्यादा जीते हैं। तो अनुमानित ही माने तो सिल्वी को बड़ा होने में 1-2 हजार साल भी लगे हों तो यह एक बहुत बड़ा वक्त है। पर यह तो जाहिर है कि इतने वक्त में रवोना ने यह जान लिया था कि TVA के सभी कर्मचारी वेरिएंट हैं, और जिसने भी यह रहस्य जान लिया था उसे मोबियस हंटर C20 की तरह मिटा दिया गया। हो सकता है रवोना ये भी पहले से जानती हो कि टाइम कीपर्स भी असली नहीं हैं बल्कि रोबोट हैं। पॉसिबिलिटी ये भी है कि रवोना ये भी जानती हो कि TVA के पीछे का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कौन है। वैसे भी कईयों का ये भी मानना है कि इन सब के पीछे असली मास्टरमाइंड रवोना खुद भी हो सकती है। तो जिन्हें भी ये लगता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अब बात करते हैं TVA के वजूद की। TVA की कार्यप्रणाली देखकर ये तो पता चलता है कि TVA के पीछे कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है, और वह सिर्फ उन्हीं अल्टरनेटिव टाइमलाइन को मिटा रहा है जो किसी सोचे समझे भविष्य को होने से रोक रहा है। हमारे एक दोस्त गोविंद जी ने भी एक बहुत अच्छी फैन थ्योरी दी है जो थोड़ी रियलिस्टिक लगती है। हम ये तो जानते हैं कि MCU में टोनी ने ही टाइम ट्रेवल टेक्नोलॉजी को सही तरीके से डिफाइन किया और इवेंट भी किया। आइडिया भले ही स्कॉट का रहा हो, बैनर ने भी इसमें अच्छा काम किया, पर टोनी ने सही मामले में इसे पॉसिबल किया। तो हो सकता है TVA का जो असली मास्टरमाइंड है उसने टोनी की ही टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर उसमें जरूरी सुधार किए और भविष्य में बहुत आगे जाकर हर पॉसिबल फ्यूचर को देखा। इतना ही नहीं, उसने पास्ट के साथ भी यही किया और अनगिनत पास्ट और फ्यूचर से उसने इतना ज्ञान अर्जित किया कि कैसे वो इन्फिनिटी स्टोन तक को बेअसर कर सके। पॉसिबिलिटी में ही उसने क्वांटम रियल्म की असली ताकत को पहचाना और इसी के बीच अपना अड्डा बनाकर उसने TVA का निर्माण किया और काफी सारे लोगों को अलग अलग टाइमलाइन से उनकी योग्यता अनुसार पकड़कर उनकी मेमोरी साफ की और उन्हें TVA में भर्ती किया और अपने तय भविष्य की रक्षा के लिए उन्हें सेक्रेट टाइमलाइन जैसी कहानी गढ़ी। और जो भी उसके पॉसिबल फ्यूचर के लिए खतरा बनते हैं उन्हें वह वेरिएंट घोषित करके उनकी मेमोरी साफ करके TVA में रख लेता है या फिर उन्हें मिटा देता है। उसे हर अल्टरनेटिव टाइमलाइन से खतरा नहीं है, बल्कि वह सिर्फ उन टाइमलाइन को मिटा रहा है जिससे उसके भविष्य को खतरा है, और इस काम में रवोना भी उसके साथ है। खैर, ये फैन थ्योरी काफी जटिल है, पर MCU का कोई भरोसा नहीं। वे वही करते हैं जो हमने सोचा भी नहीं होता। जब हमने सोचा कि टाइम कीपर्स हैं ही नहीं तो उन्होंने टाइम कीपर्स दिखा दिए, पर बाद में पता चला कि वो तो रोबोट निकले। खैर चलिए अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं। एंड में हमने देखा कि लोकी को भी रवोना धोखे से TV बैटन से मिटा देती है,
पर पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा कि लोकी मरा नहीं था बल्कि जिंदा था और अब वो अपने 4 लोकी रूपों के साथ था और वो रूप थे क्लासिक लोकी या उसे किंग लोकी भी कहा जाता है, बोस्टफुल लोकी, किड लोकी और एलिगेटर लोकी। वो जहां खड़े थे वह जगह भी न्यूयॉर्क शहर जैसी लग रही थी और जिसमें से एक बिल्डिंग एवेंजर टावर जैसी लग रही थी। पर लोकी के दोबारा दिखाए जाने पर यह पॉसिबिलिटी अब बढ़ जाती है कि लोकी की तरह हो सकता है बाकी वेरिएंट भी जिंदा हो जिन्हें मिटा दिया गया था, या हो सकता है वो किसी अल्टरनेटिव फ्यूचर में कैद कर दिए गए हों। तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जब सीधा इशारा करता है कि टीवी का बखेड़ा खड़ा करने के पीछे का सारा मास्टरमाइंड कैंग द कंकरर भी हो सकता है, क्योंकि अब तो ये भी साबित हो गया है कि टाइम कीपर जैसा कुछ भी नहीं है। वैसे कितने फ्रेंड्स को लगता है कि कैंग भी इन सब के पीछे हो सकता है, क्योंकि कैंग पर भी अब एक मूवी आने वाली है और मे भी यह सीरीज उसी के इंट्रो का एक गेटवे हो। संभावनाएं तो बहुत हैं पर MCU का कोई भरोसा नहीं, होने को तो ये भी हो सकता है कि लोकी ही इन सब का मास्टरमाइंड हो, क्योंकि आखिर है तो वो भी गॉड ऑफ मिस्चीफ। खैर जो भी हो, मुझे सबसे ज्यादा दुख मोबिस की मौत का यानी उसके डिलीटेशन का लगता है। वह कितना भरोसा करता था रहुआना पर और उस करमजली ने उसका ऐसा जमकर काटा कि उस पर रहम तक नहीं किया और वह आखिरी बार जेट स्की पर भी नहीं बैठ सका। पर लोकी को जिंदा देखकर ये होप भी मिलती है कि हो सकता है हम मोबिस को जेट स्की करते हुए देख सकें। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और हमारी थ्योरी कहां तक सही हो सकती है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर हमसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए FMC एक्सप्लेन। अगर आप इंडियन कॉमिक्स पर बनी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मैं आपको ऊपर वाली वीडियो रिकमेंड करूंगा, और अगर आप FMC पर बनी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे वाली।